आज की वीडियो में हम प्लाजो की कटिंग करेंगे। हमने जो प्लाजो के लिए कपड़ा लिया है, इसके एक बॉटम पे डिजाइन है और एक बॉटम क्लीन है, इसलिए हमें सिर्फ टू साइड में कटिंग करते हुए प्लाजो की कटिंग करना है। देखते हैं हमारे प्लाजो की कटिंग किस तरह से है। जिधर से कपड़े पे डिजाइन है उसे हम पहले टू साइड में डिवाइड कर लेंगे। हमने डबल में इस तरह से बिछा लिया है। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। 4 फोल्डिंग में कपड़े को हमने बिछा लिया है। अब इसके ऊपर हम सलवार के मुताबिक कपड़े की कटिंग कर लेंगे। 3 इंच की हमें यहाँ पे डिजाइन डेकोरेट करना है, इसलिए 3 इंच यहाँ पे छोड़ते हुए हम सलवार का पूरा नाप लेंगे। सलवार का पूरी लंबाई हमारी 40 है, 40 पे डॉट करेंगे और 1.5 इंच नेफा फोल्डिंग के लिए लेंगे। जहाँ पे हमने डॉट लगाया है वहां पे स्ट्रेट में कपड़े की कटिंग कर लेंगे। कपड़े की कटिंग करने के बाद बचा हुआ कपड़ा साइड में यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। साइड में हमने बचा हुआ कपड़ा आधा इंच सिलाई मार्जिन यहाँ पे इस तरह से छोड़ते हुए इसके डिजाइनर कपड़े को यहाँ पे अटैच कर लिया है। अब इसके ऊपर हम यहाँ पे कमर का नाप लेंगे। जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की है यहाँ पे हम कमर का नाप लेंगे। 14 पे हम कमर का नाप लेंगे। यहाँ से हमें लटक लेनी है। लटक लेंगे हम 14.5 पे। 14.5 पे डॉट करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे और 2.5 इंच पे डॉट करते हुए यहाँ पे इस तरह से गोलाई का शेप डालेंगे। बॉटम हमें 10 का लेना है, 10 पे डॉट करेंगे और 1.5 इंच माया। जहाँ पे हमारा माया है वहां से हम स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ जहाँ पे हमने की है वहां पे इस तरह से इसे राउंड में शेप देते हुए की कटिंग कर लेंगे। ये हमारे प्लाजो की कटिंग हो गई है। अब इसकी स्टिचिंग देखें ये किस तरह से है। स्टिचिंग के लिए हमें सबसे पहले इसके 2 भाग करने हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा 1 भाग है, यहाँ से इसे कट कर लेंगे। और उसी तरह से हमने प्लाजो की 4 डबल में कपड़े की घड़ी डाली थी, यहाँ पे 1 भाग इसी तरह से लॉक है, इसे भी हम कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद एक पार्ट्स को लेंगे और एक पार्ट्स को साइड में रखेंगे। इसके 2 भाग लेंगे और 2 भाग को साइड में रखेंगे। इस तरह से रखते हुए हम यहाँ पे आधे इंच पे स्टिच करते हुए दोनों जॉइंट को यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। स्टिच करते हुए हमने यहाँ पे जॉइंट को अटैच कर लिया है। दोनों पार्ट्स हमारे इसी तरह से तैयार हो गए हैं। अब इसके नीचे का हम बॉटम पे हमें जो डिजाइन करनी है वो डिजाइन देखेंगे किस तरह से करनी है। डिजाइन करने के लिए हमने ये 1.5 इंच के फासले पे इस तरह से पट्टियों को कट कर लिया है। ये पट्टियों को हमें इस तरह से आधे इंच पे इधर की साइड पे फोल्ड करेंगे, आधे इंच पे इधर की साइड पे फोल्ड करेंगे और फिर से फोल्ड करते हुए इस तरह से हमें दाब डोरी तैयार कर लेनी है। और इसी तरह से हम ये जितने भी हमने पट्टियां कट की है पूरी दाब डोरी तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ये दाब डोरी को तैयार कर लिया है। पूरी डोरियां हमने इसी तरह से तैयार की है। अब इसे हम 3-3 इंच के फासले में पूरी डोरियों को कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ये डोरियों को कट कर लिया है 3-3 इंच के फासले पे। अब इसे पेपर पे किस तरह से ऐड करते हुए डिजाइन तैयार करनी है वो देखेंगे। हमने ये डबल फोल्डिंग में बॉटम के मुताबिक पेपर को लिया है। इसे 4 इंच की चौड़ाई में हमने कट कर लिया है। अब इसे इस तरह से ओपन करेंगे। ओपन करते हुए हम स्केल को सेंटर में रखेंगे, सेंटर में रखेंगे और इसे दोनों साइड से हमें चॉक से मार्किंग कर लेनी है। इसे चॉक की मार्किंग करने के बाद फिर से सेंटर में डॉट लगाएंगे। सेंटर में जहाँ पे हमने डॉट लगाया है हमने जो डोरी तैयार की है उसे इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रखते हुए हमें सेंटर में स्टिच करनी है। स्टिच
स्टिच करते हुए हमने डोरी को पूरी तरह से ऐड कर लिया है। अब इसे हम एक तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये साइड की स्टिचिंग होने के बाद इधर की साइड की स्टिचिंग करेंगे। हमने दोनों बॉटम के दोनों डिजाइन तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम बॉटम पे स्टिच करने का तरीका देखेंगे। इस तरह से रखेंगे, जहाँ पे हमारी स्टिच है उसी स्टिच पे हमें बॉटम को इस तरह से रखना है और आधे इंच पे स्टिच करते हुए पूरी बॉटम को ये पट्टी अटैच कर लेंगे। बॉटम पे हमने डिजाइन को ऐड कर लिया है। अब इसके नीचे से हमें पट्टी ऐड करनी है। 5 इंच की चौड़ाई में हमने कपड़े को कट कर लिया था और उसके ऊपर हमने ये पेपर कैनविस को करते हुए चिपका लिया है। अब इसे एक साइड पे इधर से फोल्ड करेंगे, फिर से एक साइड पे इधर से फोल्ड करेंगे और दोनों साइड को फिर से फोल्ड करते हुए हमने ये इस तरह से ये पट्टी को तैयार कर लिया है। पट्टी तैयार की है, यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे इस तरह से रखते हुए यहाँ पे स्टिच लगाते हुए हम ये बॉटम पट्टी को यहाँ पे ऐड कर लेंगे। देखिए बॉटम की पट्टी हमने नीचे से हमारे डिजाइन के ऊपर ऐड कर ली है। इसी तरीके से हमने दोनों बॉटम डिजाइन कर लिए हैं। अब एक दूसरे के ऊपर दोनों पार्ट्स रखेंगे और आधे इंच पे स्टिच करते हुए दोनों मैनी को, दोनों लटक की साइड को आधे इंच पे स्टिच करते हुए तैयार कर लेंगे। दोनों बॉटम की डिजाइन होने के बाद दोनों पार्ट्स हम एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रखते हुए आधे इंच पे स्टिच करते हुए दोनों साइड स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड की मैनी को स्टिच कर लिया है। अब मैनी स्टिच करने के बाद हम नेफा फोल्डिंग करेंगे। यहाँ पे हमें 1/4 इंच पे फोल्ड करना है, फिर से 1.5 इंच पे फोल्ड करना है। नेफा फोल्डिंग करने के बाद हम बॉटम पे 1.5 इंच पे इसकी फिटिंग लगा लेंगे। देखिए नेफा फोल्ड करते हुए हमने नेफे को स्टिच लगा ली है और 1.5 इंच पे हमने इसकी फिटिंग लगाते हुए जो पैंट को पूरी तरह से तैयार कर लिया है। देखिए बहुत ही खूबसूरती से और सिंपल स्टेप लेते हुए हमने ये प्लाजो को तैयार किया है। हमारी प्लाजो की डिज़ाइन कंप्लीट तैयार हो गई है और बहुत ही कम टाइम लेते हुए हमने ये डिज़ाइन को कंप्लीट किया है। आपको अगर ये डिज़ाइनिंग और ये प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ।